नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार की बेटी के फ्यूज़न की चैनल में। जी हाँ दोस्तों, मैं पटना से हूँ और छठ पूजा सेलिब्रेट हो रही है वहाँ पे। तो उसकी छठा दिखाए बिना मैं आपको कैसे रह सकती थी। देखिए कि घाट का कितना सुंदर परिदृश्य जो है वो छत पे बनाया जा रहा है। पूरा परिवार एकजुट होकर मिलकर यहाँ पे बना रहा है। देखिए कितना सुंदर रूप निकल कर आया है दोस्तों। और साथ ही अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं पटना के दीघा घाट पे, जहाँ पे आप देखिए कि नगर निगम की तरफ से भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, बैरिकेटिंग वगैरह लगाई गई है ताकि किसी तरीके की कोई दुर्घटना ना हो। यहाँ गंगा स्नान करते हैं खरना के दिन दोस्तों, और यहीं से गंगा जल लेकर अपने घर जाते हैं और वहाँ प्रसाद बनाते हैं। तो आइए चलिए चले। और अब हम पहुंच गए हैं अपने घर। यहाँ पे आप देखिए जो व्रती हैं, जो महिलाएं हैं जिन्होंने छठ किया है, वो जो है अपने सात्विक कपड़े पहनकर, साफ सुथरे सुथरे कपड़े पहनकर दोस्तों यहाँ पे उन्होंने जो प्रसाद है उसका निर्माण किया हुआ है। आप देख सकते हैं गुड़ और दूध चावल से बनी हुई यहाँ पे खीर आपको दिख जाएगी। चीनी से भी ज़्यादा गुड़ को जो है वो ज़्यादा सात्विक माना गया है दोस्तों हमारे धर्म में। और यही वो भोजन है, वो प्रसाद है, भोजन से ज़्यादा प्रसाद कहना उचित रहेगा, जिसको ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत जो है वो छठ व्रती जो है वो रखती हैं। यही वो भोजन है दोस्तों जिसको ये खाएंगी। और जो ये वस्त्र इन्होंने धारण किए हुए, ये कच्चे वस्त्र हैं दोस्तों, इनमें किसी तरीके की सिलाई स्टिचिंग या ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। एक सिंगल कपड़ा आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे जो है मेरी मम्मी जो है वो दूसरे जो भी व्रती हैं सुहागन, उनको नाक से लेकर मांग तक का सिंदूर लगा रही हैं। जो ये सिंदूर होता है दोस्तों नाक से जो मांग तक लगाते हैं, उसका अर्थ होता है अखंड सौभाग्यवती रहना। और उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होना। उनका ये सिंदूर जो है वो सुहाग की निशानी भी दिखाता है दोस्तों। और व्रती जो है एक दूसरे को सिंदूर यहाँ पे देती या लगाती हैं। माफ़ करिएगा, तबीयत नासाज है इसलिए आवाज़ आपको थोड़ी अलग लग रही होगी। यहाँ आपको दिख जाएंगी महिलाएं प्रसाद बनाते हुए। जो दोस्तों जो छठ पूजा होती है या जो बिहार का हमारा महापर्व है, उसकी जो सबसे खास बात और सबसे रोचक बात ये होती है कि इसे बड़े नियम कानून के साथ, बड़े सात्विकता के साथ, पवित्रता के साथ, सफाई के साथ, स्वच्छता के साथ, जितने भी विशेषण हैं आप जोड़ देंगे कम पड़ेगा। उसके साथ ही इस व्रत को पूरा किया जाता है कि और जो भी यहाँ पे प्रसाद वगैरह बना रहे हैं ये सब सात्विक है। जो बर्तन का उपयोग होता है वो आपका पीतल, कांसा वगैरह, तांबा, जो फूल कांसा जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं, उन बर्तनों का ही प्रयोग यहाँ पे होता है। और छठ व्रती जो है वो छठ के गीत भी साथ साथ गाती रहती है। मनोबल बढ़ता रहे, हौसला बढ़ता रहे, कठिन व्रत है, मामूली तो नहीं। और ये भोजन आप देखिए, प्रसाद जो है, पहले जो व्रती होती हैं वो इस भोजन को ग्रहण करती हैं दोस्तों। स्वच्छता का कितना ध्यान रखा गया है। केले के धुले हुए पत्ते हैं, उनको एज अ प्लेट, एक प्लेट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही भोजन जब व्रती ग्रहण करेंगी तो घर के बाकी सदस्य भी इस भोजन को, इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं दोस्तों। ये खरना का दृश्य मैं आपको दिखला रही हूँ, खरना पूजा का। और इसको खाने के बाद, जैसे रात्रि में 7, 8, 9 बजे तक ग्रहण करने के बाद व्रती जो हैं वो अब कुछ नहीं खाएंगी। अगले 36 घंटों तक वो निर्जला व्रत रहेंगी। और अस्ताचलगामी सूर्य को अगले दिन जो है अर्घ्य दिया जाएगा। उसके बाद फिर जो है उदयमान जो सूर्य हैं उनको अर्घ्य दिया जाएगा। तो ये कुछ छठा है दोस्तों इस वक्त छठ पूजा की। और यदि आप बिहार से हैं तो कहने की ज़रूरत ही नहीं कि क्या पर्व है ये, कितनी इसकी पराकाष्ठा है, महापर्व है। लेकिन यदि आप बिहार से नहीं हैं, किसी और राज्य से हैं, तो भी आप जानते होंगे कि इसकी गाथा अपरंपार है दोस्तों। मेरी कोशिश है कि जो भी नियम विधि या जो पारंपरिक तरीका यहाँ चीज़ें दिखाई जा रही हैं उनको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती जाऊँ, साथ ही साथ बताती जाऊँ। फ्यूज़न की तबीयत ठीक नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आवाज़ मेरी थोड़ी सी आपको ऐसे लग रही होगी।
और जो भी जहाँ पे भी इस पूजा को या व्रत को हम करते हैं दोस्तों, वो जगह बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। कपड़े जो है कच्चे वस्त्र होने चाहिए। आप जो हैं जो पुराने वस्त्र हैं या फिर जिनको कभी पहले यूज़ करा वो सब नहीं पहन सकते। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे बहुत ध्यान रखी जाती हैं दोस्तों। और अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, साथ-साथ हम वो भी चीज़ों को देखते जाएँगे, ऑब्ज़र्व करते जाएँगे यहाँ पे। जो व्रती महिलाएँ हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देख लीजिए, बर्तन आप एक बार देख लीजिए, पूजा का पूरा नियम देख लीजिए और इस तरीके से इस पूजा को करते हैं तो देख लीजिए बड़ा कठिन है। हालाँकि अब तो मैं शादी मेरी उत्तर प्रदेश में हो गई है, तो मैं तो इस व्रत को करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाऊँगी। लेकिन जो ये व्रत है दोस्तों, इसकी जो महिमा है वो ऐसी है कि पूरा परिवार जो है इकट्ठा हो जाता है इसकी तैयारियों के लिए। जो क्या बच्चे, महिलाएँ, पुरुष सब मिल के जो है इस व्रत को पूरा करने। अब देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग में मैंने आपको घाट दिखाया था, जो छोटा-सा एक घाट का परिदृश्य छत पे किया गया था, वहीं पे अब जो है बच्चों ने, घर के जो बच्चे हैं या मेल मेंबर्स हैं, उन्होंने डेकोरेट कर दिया है यहाँ पे अच्छे से। आप रोशनी देख सकते हैं। दिवाली के जस्ट छठे दिन बाद छठ होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है दिवाली की जो साज सजावट होती है, जो क्रैकर्स वगैरह पटाखे होते हैं, उनका प्रयोग भी किया जाता है। एक सुंदर सी छटा यहाँ पे आपको दिख रही होगी फ्रेंड्स। साथ ही आप देखिए कि यहाँ पे बाकी जो चीज़ें हैं, आचमन कह सकते हैं आप, उस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। और सब कुछ प्रभु की महिमा है, छठ मैया का वरदान है हमारे ऊपर, बिहार के ऊपर। सूर्य देव का जो है प्रताप है, जिसके महिमा से हम जो हैं इस व्रत को अंजाम दे पाते हैं। अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपनी परंपरा, अपनी आस्था, अपनी जो भी भावनाएं हैं उसको व्यक्त कर पाते हैं। खरना का ये दृश्य मैंने आपको दिखाने की कोशिश की दोस्तों, और बताया कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। कल और परसों भी मैं अपना वीडियो ज़रूर डालूँगी और उसमें भी आपको बताऊँगी कि किस प्रकार से इस महापर्व को किया जाता है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आपकी आस्था है, आप दिल से मानते हैं, आप भी जो है कल और परसों जो डूबते और उगते सूर्य को आप जो है नमन कर सकते हैं, उनसे भी अपनी मुराद, अपनी इच्छाएँ जो हैं वो माँग सकते हैं। आप इस तरीके से समझिए कि व्रत की जो महिमा है या जिस प्रकार से रखते हैं, आप कंघी नहीं कर सकते, आप ब्रश नहीं कर सकते। जो भी चीज़ें आप डे टू डे लाइफ में नॉर्मली करते हैं, वो इस व्रत में वर्जित है दोस्तों। आपको कपड़े भी इस तरीके से पहनने होंगे, कोई साजो श्रृंगार सज्जा इस तरीके की चीज़ें से आपको दूर रहना होता है, बिल्कुल सात्विक जीवन जीना होता है। ये व्लॉग यहीं तक। छठ के दूसरे पार्ट्स के लिए भी आप ज़रूर बने रहिए। नमस्कार।